अष्टावक्र गीता बाय शुभम स्पिरिचुअलिटी गाइड। अष्टावक्र को गीता को शुरू करने से पहले हम राजा जनक और अष्टावक्र की कुछ घटनाओं को स्पष्टीकरण करते हैं। जब राजा जनक अपने घोड़े पर घुड़सवारी करके जंगलों में जा रहे थे, तब उन्होंने अष्टावक्र जी को देखा। जैसे ही उन्होंने अष्टावक्र जी को देखा तो वे घोड़े पे से उतर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। उन अष्टावक्र जी के कुरूप शरीर को देखकर जनक जी के चित्त में घृणा उत्पन्न हो गई। अष्टावक्र जी के शरीर में 8 कूप थे, इस वजह से उनका शरीर कुरूप दिख रहा था और वे जब चलते थे तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो जाता था। इसलिए उनके पिताजी ने उनका नाम अष्टा यानी 8 और वक्र यानी कर्व यानी टेढ़ापन अष्टावक्र रखा गया। श्री अष्टावक्र जी ने अपनी योग विद्या के द्वारा और अपने आत्मज्ञान के द्वारा जनक जी की घृणा को प्राप्त किया और उन्होंने जनक को ये उपदेश दिया कि जिस प्रकार से मंदिर टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, जिस प्रकार मंदिर गोल होने से आकाश गोल नहीं हो जाता, क्योंकि उसी प्रकार शरीर के टेढ़ा होने से आत्मा टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। जो आत्मज्ञानी होते हैं वे आत्मदृष्टि से देखते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वो चर्म दृष्टि से देखते हैं। तू मुझे चर्म दृष्टि से देखता है, इसलिए तू मुझे कुरूप कहता है। इसलिए चर्म दृष्टि को छोड़, क्योंकि वह अनित्य है। आत्मदृष्टि को ग्रहण कर, जिससे तेरे चित्त की सारी घृणाएं दूर हो जाएगी। तो इस उपदेश को सुनकर अष्टावक्र जी और जनक के अंदर एक आत्मभाव को प्रकट किया। जनक जी ने अष्टावक्र को अपने राज दरबार में आमंत्रण करके बुलाया कि कृपया करके मुझे आत्मज्ञान दीजिए और मेरी सारी शंकाओं को दूर कीजिए। तो ये राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी थी। बाकी का कल देखेंगे।